बुरा काम करने वाले लोग इतने सुखी क्यों होते हैं, मजे में होते हैं, और वहीं अच्छे लोग हमेशा पूजा पाठ करते दिखते हैं किंतु दुखी होते हैं। बुरे काम करने वाले लोग सुखी और अच्छे कर्म करने वाले दुखी क्यों होते हैं? आज बहुत बढ़िया प्रश्न मिला मुझे उत्तर लिखने के लिए। शायद इसलिए क्योंकि ये मेरे मन का प्रश्न है और तब का है जब से मैं थोड़ा इस क्षेत्र में रुचि लेना चालू किया था। मेरे कुछ हम दुनिया में क्यों आए हैं? मनुष्य का जीवन काल निश्चित ही क्यों होता है? जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सकती है? दरअसल मैं बचपन से अपनी नानी जी को देखता आया हूं। वे नियमित पाठ पूजा करती हैं और ईश्वर पर इतना विश्वास है कि बस यह कहकर सारी समस्याओं को झेल लेती हैं कि जो वो करता है वह ठीक ही करता है। नानी जी को मैंने बहुत ज्यादा दुख में देखा है। गरीबी, कुछ बेटियों, उनकी 5 बेटियां हैं, कि शादी के बाद की समस्याएं, रिश्तेदारों के झूठे इल्जाम, जवान बेटे की मौत और अंततः इस उम्र में कैंसर का पता चलना। आज तक उस स्त्री ने किसी का बुरा नहीं चाहा, किसी को कुछ नहीं कहा, अपनी इच्छाएं नहीं जताई, किसी भीक्षण ईश्वर को भुला नहीं। फिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? वह तो अच्छी इंसान है। जबकि कितने ही लोग ऐसे मिलते हैं जो शराब सिगरेट पीते हैं, बुरा भला कहते हैं, दुनिया का बुरा चाहते हैं, पाप कर्म करते हैं, लेकिन हमेशा खुश दिखते हैं, हमेशा संतोष में दिखते हैं। लेकिन वो तो बुरे लोग हैं ना। बस इसी कशमकश को मैंने अपने कुछ मित्रों से और कुछ बड्ढे लोगों से कईयों बार पूछा। विचार विमर्श से जो समझ आया उसे ही लिखने जा रहा हूं। इसके पीछे क्या विज्ञान है मुझे नहीं पता, लेकिन अभी भी मेरी रिसर्च जारी है। ईश्वर को परमात्मा कहा जाता है, अर्थात परम आत्मा, और हम हैं इंसान, जिसके मानवीय शरीर के अंदर जो वास करती है उसे कहते हैं आत्मा। अब इसे सुनी सुनी बातें कहें या विज्ञान से जोधे आपकी मर्जी। दरअसल हम हैं आत्मा और हमारा मकसद क्या होना चाहिए? उस परम आत्मा में जाकर विलीन हो जाना। माना हमने एक जन्म लिया और 50 पुण्य के काम किए और 50 कुकर्म किए। पुण्य के कार्य और कुकर्मों में अंतर इस प्रश्न का मुद्दा नहीं है। अभी के लिए मान लीजिए कि कुकर्म से दुख मिलता है और सत्कर्म से सुख। तो समझिए कि आपने 50% अच्छे काम किए, बस आपका फिर जन्म हुआ। इस बार आपको समझ आया कि आखिर कोई तो मकसद होगा जीवन का। आपने प्रयास किए और दूसरे जन्म के अंत में 60% अच्छे काम किए, किंतु परम आत्मा अर्थात शुद्धता, अर्थात आपको विलीन होने के लिए शुद्ध होना है। तो वो कैसे होंगे आप? जब आपके प्रयासों की दर बढ़ जाएगी, जब आप कुकर्मों को कम करना चालू करेंगे। अब सोचिए कि आपने ऐसे कितने ही जन्म बिता दिए और हर जन्म में आप प्रयास कर रहे हो कि परम आत्मा में विलीन होना है, अर्थात आपके जितने सत्कर्म होंगे उनका हिसाब तो होगा, लेकिन इस जन्म में हो, इस रूप में हो, यह मुमकिन नहीं। लेकिन अवश्य ही आपके एक सत्कर्म से कितने ही कुकर्मों का फल कम होगा। अब यह कुकर्म का फल ही तो दुख है, न तो आप दुख प्राप्त कर रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वह इसी जन्म के कर्मों की वजह से है। एक दिन जब अर्जुन कृष्ण से मिलने द्वारका गए, तब कृष्ण स्वयं अर्जुन का स्वागत करने नगर की सरहद तक गए। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक सर्प कई सारे मेंढकों को खा रहा था। अर्जुन ने कृष्ण से उन मेंढकों की सहायता करने को अनुरोध किया, लेकिन भगवान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। कुछ दूर उन्होंने देखा कि एक सर्प कई सारे मेंढकों को खा रहा था। अर्जुन ने कृष्ण से उन मेंढकों की सहायता करने को अनुरोध किया, लेकिन भगवान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। कुछ दूर उन्होंने देखा कि कई सारी चींटी एक हाथी पर आक्रमण कर रही थीं और वह हाथी पीड़ित होकर चिल्ला रहा था। अर्जुन से रहा नहीं गया और उन्होंने कृष्ण से पूछा कि वह इतने सारे अन्याय को चुपचाप क्यों देख रहे हैं। तब श्री कृष्ण ने जवाब दिया कि वह हाथी अपने पिछले जन्म में एक सर्प था और चींटियां मेंढक। ये सब कर्मों और जन्मों का खेल है। कौन जानता है कि जो आज सुखी है और गलत कर रहा है, वह अपने पिछले जन्म में अच्छाई के रास्ते पर चलते चलते पूरी तरह ध्वस्त हो गया था। किसे पता जो आज दुखी है और अच्छाई के रास्ते पर चल रहा है, वह अपने पिछले जन्म में एक ऐसा तानाशाही था जो दुख की परिभाषा तक नहीं जानता था। कर्मों का बड्ढा ही अजीब खेल होता है।
यह हम मनुष्य की समझ से परे हैं। लेकिन मैं संक्षेप में इतना ही कहूंगी कि जैसे हम हमारे कर्म के बीज बोएंगे, हमें उसके फल भी वैसे ही मिलेंगे। अब यह तो विधाता ही तय करते हैं कि कौन से कर्म के फल कब और कैसे देने हैं। बुरी आदतें इसलिए विकसित होती हैं क्योंकि हमें लगता है कि वे हमारे जीवन में कुछ लाभ लाती हैं। कुछ लोग धूम्रपान करते हैं या अधिक भोजन करते हैं क्योंकि शुरू में खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, और दूसरा, इससे उन्हें तनाव से निपटने में भी मदद मिलती है। और वो दूसरों की आदतों को देखकर वो खुद को बिना सोचे समझे वो ही काम में बहुत लाभ है, यह सोचकर मन को प्रोत्साहित कर देता है, और यही मन प्रभावित होकर आदत के रूप में काम करने लगता है। यही आदत अच्छी और बुरी दोनों हो सकती है। यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि उसने मन को कैसे प्रोत्साहित किया है, क्यों किया है। अगर उसने बुरे काम में लाभ के बारे में सोचकर मन को प्रोत्साहित किया होगा तो यह बुरी आदत बन जाएगी। अगर कठिन काम लगने पर भी वह मन को इसमें बहुत ही लाभ है, यह सोचकर मन को प्रोत्साहित किया होगा, मन प्रभावित होकर वह अच्छी आदत बनकर अपने जीवन में लाभ पहुंचाएगी और आदतें जैसी विकसित होगी। उसमें बदलाव लाना और छोड़ना उतना ही मुश्किल होगा। इसीलिए सोच समझकर मन को प्रोत्साहित कीजिए। आदत जीवन बनाती भी है और बिगाड़ भी देती है। इंसान को सिर्फ मालूम है कि बुरा करने का नतीजा बुरा होता है, पर यह इस बात को इतना ही सच मानता है जितना अपनी आने वाली मृत्यु को, क्योंकि वो जनता जरूर है पर मनाता नहीं। इस बात को हम सब जानते हैं कि हमें यह जीवन 70-80 साल का ही मिला है। फिर क्या कभी हमने कभी अपने जन्म दिवस को घटाकर देखा है? अपने बचे हुए जीवन से हम अपनी जमीन, जायदाद, घर सब इतना बढ़ाने की चाह रखते हैं जैसे हमें अभी 1000 साल यही रहना है, जबकि हम जानते हैं यह सिर्फ कुछ साल रहना है। फिर भी आलीशान बंगले बनाए जाते हैं। बस यही वहम है हमें कि अभी हमें कुछ नहीं होना है, और यही सोच सोच कर अपने जीवन के अंतिम दिन तक पहुंच जाते हैं। और उस दिन भी हम नहीं मानते कि आज अंतिम ही दिन है। बस यही फर्क है जानने और मानने में। इसी वजह से इंसान जानते हुए भी गलत काम करता है, क्योंकि उसे लगता है इसका प्रभाव जब पड़ेगा तब पड़ेगा। फिलहाल ये कर लेने में फायदा है। धन्यवाद।